देखो समझते हैं मेरे भोला। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? कंग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। तो फिगर में बाबू है ना, क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर में क्या दिया हुआ डाटा उसको लिखना है, और दो गो ट्रायंगल को खोज के कंग्रेंट करना है। ठीक, कंग्रेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर? जैसी दो गो ट्रायंगल को यदि आप कंग्रेंट कर देते हो तो तीन चीज बराबर प्रूफ कीजिएगा। दो गो कांग्रेंट में क्या बाबू, या तो तीन गो साइड इक्वल प्रूफ कर दो, चाहे दो गो एंगल एगो साइड, या दो गो साइड एगो एंगल वगैरह। तो जो रिमेनिंग तीन पैरामीटर बच जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है बाबू कांग्रेंसी का। दो गो ट्रायंगल में तीन पार्ट इक्वल करो, बाकी जो तीन गो बच गया, दिव्यांग वीडियो ऑन करो जी, ए मनु शैतान ऑन करो, सब बंद करके सुता रहता, ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी का बाबू है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है बाबू मेरे। एक बार में बनाइएगा तो चाहे नहीं भी बनेगा, पहला बन जाएगा। चार गो क्वेश्चन है, कई गो है? चार गो है मेरे ला, है ना। देखो क्या करा, एक ही दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो आंख ऐसे फाड़ के देखो, कन्ने एबीसी बन रहा है निधि, है ना। एबीसी कने ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल दे ले, राइट एंगल एट सी, मतलब ये जो सी पे है राइट एंगल है। राइट मतलब कितना? 90 डिग्री, मतलब एंगल सी पे 90 डिग्री बन रहा है। पहला लाइन इतना करा है बाबू। प्रियांशु ऑन करो जी, निधि नहीं तो ठीक है बाबू। अगला अब लाइन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर को देखना है, डाटा लिखना है। कितना आसान है। क्वेश्चन पढ़िए, फिगर में अप्लाई कीजिए और उससे डाटा लिखिए। कि नहीं संस्कृति? मन से सुना। आगे क्या करा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बाबू हाइपोटेनस ए सी, हाइपोटेनस ए सी है ना, ए सी नहीं ए बी बाबू, हाँ हाइपोटेनस ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी हाइपोटेनस होगा संस्कृति, बात समझो। अरे राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री सामने वाला, ई क्या है? हाइपोटेनस ए बी। तो एम क्या है? क्या है? क्या है? सोचो। क्वेश्चन, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बाबू हाइपोटेनस ए बी, ए बी का क्या है? एम मिड पॉइंट है। तो चूंकि एम मिड पॉइंट है बाबू, चूंकि एम इज मिड पॉइंट है, हमें बोल रहे हैं नहीं अदिति, क्वेश्चन बोल रहा। तो मिड पॉइंट कहे का मतलब किसका बाबू? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मन से समझना संस्कृति, बाद में लिखेगा, नहीं शांत से सुनते हो तब नहीं समझ में आता। हमें बोल रहे हैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो ए एम मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट ए बी का है का मतलब क्या सर? ई और ई बराबर, ए एम और बी एम बराबर। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट कहने का मतलब कितना? ए एम बराबर बी एम। तो यहां से हम लोग नहीं लिख सकते हैं ए एम और ये एम बी, चाहे बी एम जो भी करो, ए एम बराबर एम बी या बी एम करो, जो इच्छा वो करो मेरे लाल, क्या फर्क पड़ता है ना। इतना हो गया पहला लाइन। आगे क्या करा, सी इज ज्वाइन टू एम। अब क्या करो, सी इज ज्वाइन टू एम, ये पॉइंट सी होगा। सी से एम को ज्वाइन करो। जैसे मान लो बाबू, अगर ये नहीं होता जिंदगी में, समझो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे 90 डिग्री, पॉइंट एम बाबू ए बी का मिड पॉइंट हो गया। ए प्रियांशु मोनू, कौन दुगो घस रहा है? ए मोनू शैतान ऑन करो जी, अदिति का नेटवर्क भागा। सर नेटवर्क स्लो चल रहा है। आगे क्या करा, पॉइंट सी, सी इज ज्वाइन टू एम, सी से एम को ज्वाइन कीजिए, कीजिए। मान लो क्वेश्चन है, सी को किससे ज्वाइन करे? एम से। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, एम को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाओ, तो कहां तक बढ़ाओ? है ना, डी तक बढ़ाओ। सच दैट डी एम बराबर सी एम, इस तरह से बढ़ाओ कि बाबू डी एम और सी एम बराबर हो जाए। तो ये सब दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है मेरे लाल? डी एम बराबर सी एम, ये इतना चीज दे दिया गया है ना। डी एम बराबर सी एम क्वेश्चन में दिया हुआ, डी एम ये वाला सी एम ये वाला इक्वल।
तो आपको प्रूफ करने क्या कर रहा है कांत? प्रूफ दैट शो दैट ट्रायंगल एएमसी, खोजो संस्कृति एएमसी ट्रायंगल करने, क्वेश्चन पढ़ो खोजो, किधर है एएमसी, खोजो एएमसी, ई वाला ट्रायंगल हुआ, देखो बोल्ड करते हैं अक्षिता, कौन सा ट्रायंगल हुआ मेरे लाल, ये वाला ए एम सी, ये ट्रायंगल, ठीक सर, हो गया, हाँ सर एएमसी वही करा। कांग्रेंट बीएमडी, बीएमडी खोजो, करने है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर में खोजना है, डाटा लिखना है, उसके बाद आसान काम रहता है। बीएमडी खोजो कन्या जी, बीएमडी कन्या, बीएमडी ये वाला बाबू संस्कृति है ना, हाँ यही है बीएमडी। तो ये दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट करो, क्या करो, कांग्रेंट करो, नहीं हो जाएगा, कैसे, ऐसे ऊपर क्या देख रहे हो अक्षिता भोली, है ना बाबू, ऊपर सर नहीं देखना है। सर हाँ सर आप क्वेश्चन की जो लाइन है ना, जैसे एबीसी राइट एंगल एट सीएम, आपने वैसे समझाया, वो दोबारा एक बार क्वेश्चन समझाओ। तो इधर उधर कहा बगुला जैसा, कहते बाबू बगुला जैसा पढ़ो, धीरे धीरे समझाते बाबू, आप अच्छा, शांति से सुन। सामने देख रही थी। हाँ सामने देख रही थी, है ना, देखो बाबू, अरे कांग्रेस का क्वेश्चन बाबू इजी होते, कुछ नहीं करना होता है प्रभु, सर नहीं, क्वेश्चन पढ़िए और जैसे जैसे फिगर में दिया हुआ वैसे वैसे पेन चलाइए, है ना, और उसके बाद जो डाटा दिया उसको बाबू लिखो। अब 9 के सीबीएसई के बच्चे बाबू तो थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह स्ट्रांग तो रहना ही चाहिए बाबू अक्षिता, है ना बोली। तो ट्रायंगल एबीसी में बाबू राइट एंगल बाबू सी, एबीसी करने है ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल में ये वाला राइट एंगल सी पे है, कह रहा एम मिड पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे जो पॉइंट है बाबू मिड पॉइंट है मेरे लाल, किसका, ए बी का बाबू निधि प्रियांशु। और आगे पढ़ो, सी को बाबू ज्वाइन टू एम, यहां से सी एक लाइन खींचो, एम तक ज्वाइन करो, इसको आगे बढ़ाओ डी तक, इस तरह से बढ़ाओ बाबू कि एम सी और डी एम बराबर दले, डी एम सी एम बराबर दले है, ये डी एम हो गया सी एम बराबर दले, तो जो दिया वो लिखे हैं। प्रूफ करने क्या करा कि ट्रायंगल ए एम सी खोजो, ट्रायंगल ए एम सी करने हैं, किधर है खोजो, ट्रायंगल है नीचे, फिर देख लीजिए ए एम सी ये वाला एक नंबर, बी एम डी बाबू ये 2 नंबर, एक नंबर 2 नंबर क्या होगा, कांग्रेंट होगा दिव्यांग, इसी चीज को प्रूव करना था, कुछ हो है, शर्म नहीं लग रहा बनाने में, सब चीज तो क्वेश्चन में दे ये दिया, देखो कैसे, ऐसे क्या दिया, ए एम बी एम बराबर, ए एम ई वाला साइड हुआ, बी एम ये वाला साइड हुआ बराबर, दिया हुआ एक कट बराबर हो गया। आगे बाबू क्या दिया, डीएम सी एम बराबर दे ले है, डीएम ई वाला साइड 2 कट और सी एम ई वाला साइड, तो 2 ट्रायंगल पे मेरे लाल ए साइड बराबर ही, एक नंबर ट्रायंगल इधर से चला ना, बोल्ड तो कर दिए हैं, है ना, फिलहाल थोड़ा सा इसको भूल जाओ, तो एगो इधर एगो इधर, तो ई साइड वा एक बराबर, ई साइड वा इधर बराबर, एगो दो चीज इक्वल दे रही है, एगो और आंख मूंद के खोज ला, काम बन जाएगा, है ना, एक चीज और अपने मन से खोजना रहता, कितना क्वेश्चन बहुत कंग्रेंस का आसान होता, मैक्सिमम केस में आपको 2 चीज दिया हुआ रहेगा, एक वो खोजना रहता है मेरे लाल, एक वो खोज दिया तो 3 चीज इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा। सर हाँ जी, सर आपने बोला ना क्वेश्चन में दिया है कि डीएम इज इक्वल टू सीएम, तो एएम इज इक्वल टू बीएम भी क्वेश्चन में दिया है, या फिर वो वहां से लिखा है आपने? अरे दिया मिड पॉइंट बाबू, सेज द मिड पॉइंट दिया हुआ है ना बाबू, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बाबू हाइपोटेनस ए बी, तो मिड पॉइंट दे ले तो क्वेश्चन में एम मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बी एम 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 में बराबर हो जाएगा, है ना। आगे मेरे लाल, तो इस साइड बराबर है, इसका एक चीज और इक्वल करो, तो अंधा आदमी को भी बाबू सूर्यदास रहेगा उसको भी दिखाई दे देगा, आए सर ये एंगल वा वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, सूर्यदास को दिखाई दे देगा,
तो जैसे ट्रायंगल का साइड एंगल साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो गया, एक दो कांग्रेंट हो गया मेरे भोला। कौन से ग्रेड है? ए से कांग्रेंट हो गया। अब जैसे कांग्रेंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बी डी ए सी बराबर कर देंगे। और क्या होगा, खोजो। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आता है? लिखेंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बल्ले बल्ले। तो एम आगे आपको बराबर है। बाबू डी बी सी राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल प्रूफ करने का है दूसरा नंबर में। और इसका भी यूज लेना पड़ेगा, डी एम बराबर ए सी, डी बी बराबर ए सी प्रूफ होगा ना, कॉन्ग्रेंट किया था। डी बी बराबर ए सी साइड। अब ये कौन सा पर डी बी बराबर बोले नहीं बाबू कि डी ए बी बराबर एस पी हद करता है ना। नेक्स्ट में तो इसलिए बाबू नाउ हम लोग किस में चलेंगे, इन ट्राइंगल जो दिल है सीक्वेंस इसी में चलना, अपने मन से मत लिखना। ए एम सी यही ट्राइंगल दिया हुआ और ट्राइंगल बी एम डी में जो दिल है उसी में चलो। क्या सर, ए एम पहला दो गो लेटर एम लिख लेते हैं, पहला दो तो इसका दो बी एम बाबू। ये तो दिल है एम बराबर बी एम सर, ये दिया हुआ है क्या दिव्यांश, दिया हुआ है मेरे ला डी एम बाबू, है ना। तो देखो डी एम, ठीक, ए एम सी और बी एम डी, है ना। ठीक, तो देखो यहाँ सी एम है मेरे लाल, सी एम, है ना। अरे भोला मेरे चलो ना जी, ये वाला साइड वा, ये साइड वा, ट्रायंगल एम सी में चले, इधर से चलो। तो ये साइड वा, ये साइड वा क्या लिखेगा, एम सी, इधर से एम डी, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। तो मान लो एम सी लिखेगा, दूसरा तीसरा लेटर तो यहाँ से एम डी लिखेगा। अरे यही चीज को उलट दो ना जी, एम डी लिखो चाहे बाबू, इसी को बाबू, है ना, डीएम लिखो, इसी को ऐसे भी कर सकता है मेरे लाल। एम सी बाबू बराबर एम डी मेरे लाल, बात खत्म हो गया। ये भी दिया हुआ, क्या कह रहा बाबू, संस्कृति दो चीज तो दे, ये दिया। अब दो दे दिया था, वही वर्टिकल एंगल डी एम बी, ये वाला एंगल ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा सर। तो ट्रायंगल एंगल कौन सा मेरे बाबू, एंगल ये वाला एंगल, पहले ये ट्रायंगल एक नंबर ले रहे हैं तो ए एम सी, है ना। एंगल कौन सा, ए एम सी बराबर एंगल मेरे लाल बी एम डी। कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसीलिए पहले आपको लाइन एंगल्स पढ़ाए प्रियांशु। इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, खासा बड़ा क्वेश्चन है। तो जैसे ही बाबू दोगो साइड एक इक्वल हो गया तो डांस करो, ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया बाबू निधि, कांग्रेंट हो गया मेरे लाल। इसलिए ट्रायंगल एएमसी बीएमडी क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। क्राइटेरिया साइड एंगल साइड से, है ना। हाँ, इसलिए मेरे लाल ट्रायंगल कौन सा, ए एम सी कांग्रेंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के। कैसे सर, ए से एस से। अब जैसे कांग्रेंट हो गया तब डांस करेंगे सर। ये दोनों ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट हो गया तो क्या क्या चीज इक्वल होगा, खोजो खोजो। एक दो कांग्रेंट हो गया सर तो बी बी डी और ए सी बराबर होगा। अरे साइड बाई सी बी डी बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, तीन चीज इक्वल, क्या और क्या होगा, सोचो सोचो। आई सर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा सर। अरे बोला मेरे, देखो ना जी, एंगल ए, एंगल ए बराबर पहला लेटर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए ये वाला एंगल बी ये वाला, एंगल दूसरा लेटर एंगल एम बराबर एंगल एम, एम वाला एम बराबर और सी बराबर डी, तो सी ये वाला है और डी ये वाला, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। लिखो मेरे लाल, अगर बाब इसको लिखिए, हिम्मत है बाबू तो बी नंबर हमको प्रूफ करके बताओ कि डीवीसी बाबू 90 हो जाएगा। लगाओ दिमाग बनाओ। देखो अक्षिता बोली बी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, डीवीसी, डीवीसी, एसीबी, एसीबी, 2 नंबर प्रूफ करेगा तभी होगा।
2 नंबर प्रूफ कीजिएगा तो ये भी होगा, 3 नंबर प्रूफ नहीं तो नहीं होगा। सोचो सोचो। उधर क्या देख रहा दिव्यांक बाबू? सोचे क्या सर, एंगल डीबीसी और एएससी भी कैसे कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, एंगल सी बराबर एंगल बी हो जाएगा। एंगल डीबीसी और एसी भी, तो डीबीसी एबीसी करेगा कैसे? वही तो करना है। एसी बराबर डीबी और बीसी कॉमन। कुछ ही बीसी कॉमन जी करने, बीसी को बीसी तो कॉमन है जी। नहीं है सर, बीसी साइड कॉमन। हाँ जी, तो दुइये को होगा जी, एगो और करो। तीसरा देखिए देखिए नंबर कैसे प्रूफ होगा? कौन सोचेगा? जल्दी सोचो। सर हाँ बोलिए। सर अब इस क्वेश्चन में सीपीसीटी वाला रूल नहीं लगेगा किसी में? अरे अभी तो कांग्रेंटे ना किए मेरे लाल, अब इसके बाद ना लिखेंगे बाबू मेरे। रूल क्या होता है? कांग्रेंस हो गया तो अब बाकी जो बा पार्ट बच गया, ये साइड बच गया, तो ये आपस में इक्वल होगा सीपी सीटी से। एंगल बच गया, ये एंगल, ये वैसे एंगल। लगेगा किसी को कि प्रूव करने के लिए ये भी इक्वल हो जाए, अगर हमने एक कर लिया तो बाकी सारे सीपीसीटी से नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, बाकी सब लिखते हैं। जल्दी लिखिए। देखो मेरे लाल, कॉन्ग्रेंट कैसे करे सर, एक चीज बच गया। तो वही तो खोजना है जी। अब आपको 3 नंबर कांग्रेंट प्रूफ करना, डीबीसी एसीबी 3 नंबर कांग्रेंट कैसे प्रूफ होगा? 2 नंबर ना सर। हाँ जी, 3 नंबर के लिए 2 नंबर किए बिना नहीं होगा। कौन सोचेगा? सोचो मेरे बच्चे, सोचो प्रियांशु। अमन का नेटवर्क भाग गया जी। देखो बाबू, लगाओ दिमाग, सोचो बाबू मेरे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे सर? ये लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे बाबू मेरे। ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया बाबू, इसीलिए बीडी है ना। उधर से चलेंगे बाबू तो एसी लिखेंगे, ई साइड वा एसी बाबू, इसलिए बाबू कांग्रेंट है सर, इसलिए एसी बराबर बीडी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कैसे सर? ये ईसा है, सीपीसीटी से होगा, लिखते हैं। और क्या होगा सर? एंगल बी डी सी एंड बाबू एंगल बी डी सी, बी डी सी ये एंगल। हाँ सर, और यहां से ये वाला एंगल ए सी या बी डी एम कर सकते हैं मेरे लाल, ट्रायंगल में चल रहे। तो बी डी एम बराबर एंगल ए सी एम। ये सब सारे कैसे सर? बाई सीपीसीटी से है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल। अब आपको ये वाला प्रूफ करना है, दिमाग लगाओ। कौन लगाता है? डीबीसी बाबू दाल भात चोखा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री करोगे, ये पूरा का पूरा 90 करना है। सोचो, ये पूरा का पूरा 90 करना है, कैसे कीजिएगा? कौन सोचेगा? भगवान किसको सद्बुद्धि दिए हैं? इधर लिख देते हैं, तब ना इरेज करेंगे जी। 2 नंबर में एंगल डीबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। सोचो बाबू, सोचो मेरे लाल, सोच लो, काम बन जाएगा। 3 नंबर में क्या प्रूफ करना? डीबीसी। तो ये एगो बड़ा क्वेश्चन है मेरे भोला। ए सी बी। 4 नंबर में सी एम बराबर हाफ ऑफ ए बी। इतना सारा प्रूफ करना। सोचो सोचो, कैसे सोचो? कौन सोचेगा? बोलो बाबू, भगवान किस बोलो निधि, डीबीसी 90 डिग्री कैसे करोगी? सोचो दिव्यांग, प्रियांशु, बहुत पढ़ा है जी। डी
एंगल सी 90 दे ले क्वेश्चन में, ई वाला 90 प्रूफ करना, ये वाला बी वाला। सोचो अक्षिता, उधर इधर देख रही जी। अरे भोले गलती भी सोचो ना मेरे लाल, गलती भी सोचोगे तो अच्छा ही होगा बाबू। ये 90 दे ले, इसको 90 लाना है। यार एकांत तो एकदम गहन चिंतन कर, लास्ट तो एकांत सोचिए लेगा मेरे लाल। आज निधि तो एकदम सोच के दम लेगी कि नहीं निधि, बोले है ना बोले। आप सर संस्कृति सोचो अक्षिता। सर ये सब तो हमको बचपन से सिखाया ही नहीं गया, कैसे सोचे। लगाइए दिमाग, भगवान आप लोग के पास बाबू बहुत बड़ा दिमाग दिए हैं, बात है उसको यूज आप कैसे करते हो। यूज कर लिया, काम बन गया। नहीं सर, हम आत्मसमर्पण कर दिए। देखो जब आत्मसमर्पण कर दिया तो देख। सर आ गया हाँ। आपका, आ गया। वाह मेरे लाला, डेरी मिल्क खिलाओ जी। निधि जाके खिलाना है संस्कृति को। बोलो संस्कृति कैसे आया। सर जैसे एंगल DBCH वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता है एंगल ACM तो इक्वल है एंगल BDM के। तो जो एंगल ACM है और जो एंगल BDM है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना, तो फिर जो DB है वो इक्वल हो जाएगा AC के। तो जो एंगल DBC है और ये कौन सा एंगल है और ये एंगल ACB है वो 180 डिग्री, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल है, तो जो एंगल DBC है वो 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। सर देखो मेरे बोला। सर एक तरीका लगा सकते हैं, अगर डीवी बराबर AC है तो ये जरूर एक दूसरे का पैरेलल होगा, तो को हाँ इंटीरियर। चलो ठीक है। अब बोलिए थी तो पहले वो ना बोलेगी, उसको अब डेयरी मिल्क खिलाना जाके। देखो मेरे लाल, समझना मेरे भोला। आए सर, हाँ सर, ये बीडी लाइन में इधर ड्रा करते बाबू। ये बीडी है, बीडी ड्रा किए। और उधर एसी है, मान लो ये एसी हो गया लाइन कि नहीं, और इधर बीडी हो गया, समझना बाबू। और ये क्या है सर, एक तिरछा लाइन है मेरे लाल। ये क्या है, एक तिरछा लाइन है डीसी बाबू, मान लो यहाँ से है ना। ये हो गया पॉइंट डी हो गया, इधर वाला पॉइंट मान लो बाबू मेरे बी हो गया, और यहाँ वाला पॉइंट, तो डी से सी एक तिरछा लाइन है, यही है ना। अरे ये तिरछा लाइन हो गया, ये दो लाइन पैरेलल हो गया, शांति समझना। इसको ऊपर खींचो ना जी, इसको ऊपर से नीचे खींचो ना जी। ठीक सर, समझिए। हमने क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया कि ये एंगल बीडीएम ये एंगल और एसीएम ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। प्रूफ किया भी मेरे लाल सिर्फ। जब ये दोनों एंगल इक्वल है मेरे बाबू, और ये कैसा आपको ट्रांसवर्स लाइन है मेरे लाल, तो डेफिनेटली ये जो डीबी है और ये जो एसी है पैरेलल होगा। बात समझ में आता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बता रहे थे बाबू मेरे, उसी समय बताए थे कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा पैरेलल लाइन, बाबू अल्टरनेट किसको कहते हैं, पैरेलल लाइन के बाबू अंदर में तिरछा तिरछी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है बाबू तो लाइंस पैरेलल होते हैं, या लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। दोनों बात लिखवाए थे इसी दिन के लिए कि नहीं। अगर एंगल इक्वल है, ये पैरेलल बीडी एसी पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन है ना। ठीक, थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ ना, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ ला। अब तो दिख रहा लो क्लियर, ये वाला बीडी और एसी, तो ये एंगल यदि इक्वल है बाबू तो डेफिनेटली बाबू ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अल्टरनेट इक्वल तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इक्वल। तो चूंकि बाबू बी डी सी और ए सी डी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल बाबू, इसलिए लाइंस बाबू बी डी और ए सी पैरेलल। आज जैसे लाइन पैरेलल हो गया मेरे भोला, है ना। ठीक, लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं। और जैसे लाइन पैरेलल हो गया बाबू,
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक ये को इंटीरियर बन जाएगा, ये लाइन अब ये ट्रांसवर्स हो गया, तो ये दोनों क्या मिलकर बन जाएगा, को इंटीरियर का सम, है ना 180। जरा में 90 दल है तो घट के 90 हो जाएगा। तो यही करना था क्वेश्चन, कि नहीं? मतलब क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि ई पाई इक्वल है बाबू, बाद में दिमाग लगा। ठीक, चूंकि मेरे भोला ई इक्वल है ना बाबू मेरे, इसलिए या इसलिए क्या लगाएंगे, बी डी पैरेलल, बी डी पैरेलल क्या मेरे भोला, सी है, या बी डी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी एंड सी ए आर पैरेलल लाइन, हो गया। और जब लाइन पैरेलल होंगे मेरे भोला, तो चूंकि बी डी पर ये क्या बी डी पैरेलल है, तो बी सी मेरा क्या होगा, ट्रांसवर्स लाइन होगा। ऑल्सो बाबू बी सी इज ट्रांसवर्स लाइन मेरे लाल। तो ये एक क्वेश्चन है बाबू, ट्रांसवर्स लाइन बड़ा वाला क्वेश्चन है, एक बार में आप लोग को आएगा तो ना बने। जैसे ट्रांसवर्स लाइन हो गया बाबू मेरे, तो डी बी सी ए सी बी सम 180 डिग्री, इसलिए मेरे लाल एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी 180 डिग्री बाबू। कहे को इंटीरियर से, काहे मेरे भोला, को इंटीरियर एंगल से। डीबीसी हमको तो निकालना है सर, दाल भात चोखा बाबू, अभी आपको बोले थे डीबीसी निकालना है मेरे लाल। एसी भी 90 दिल ही है, तो डी बी सी बाबू निकल गया 180 माइनस 19 बाबू। इसलिए मेरे बाबू दाल भात चोखा 90 डिग्री आ गया, ये 2 नंबर प्रूफ हुआ। 90 डिग्री मतलब कितना, राइट एंगल 90, राइट एंगल। ये हो गया सेकेंड वाला प्रूफ। थर्ड प्रूफ करना है, लिखो मेरे लाल, डी से दाल भात चोखा। जल्दी लिखिए। बाकी सब प्रूफ हो गया सर। तीसरा नंबर, लिखिए अगला, लिखिए अगला। आगे डीवीसी करना है, जल्दी लिखो मेरे लाल। कल कौन चैप्टर पढ़िएगा जी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दे बाबू। नहीं सर, अभी कुछ आगे नहीं पाया, दिक्कत हो जाएगा अभी। किसका किसका एग्जाम है भी, सबको शैतान पूछते, जल्दी लिखो। सर उससे बढ़िया देखे, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स में को है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, और कुछ मेरा बुक वाला भी पढ़ाया करा नहीं दी। जी 90, पढ़ाया नहीं बाबू, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है प्लस हाफ ऑफ एंगल है, दोनों तो प्रूफ है किए जी। एक एक बार रिवाइज करा दीजिए, और जब बाकी क्वेश्चन मेरा बुक वाला करा दीजिए, नहीं तो अभी ढेर क्वेश्चन बाकी है लिखो मेरा बुक जल्दी। में। सर ट्रायंगल्स का मेरा बुक में भी ढेर सा बाकी है, करा दीजिए नहीं तो वैसा। देखो मेरे लाल, पढ़ दीजिए। क्या प्रियांशु, सर मिड पॉइंट थ्योरम ही थोड़ा रिवाइज करवा दीजिए कल। अच्छा देखो बाबू क्या है,
अब DBC आगे क्या करा वो DBC ACB में चलो। नाउ इन ट्राइंगल मेरे लाल DB ये वाला पॉइंट B है, DBC और ABC, चलो दोनों ट्राइंगल में। नाउ मेरे लाल इन ट्राइंगल DBC एंड बाबू ABC, ACB दिया, जो दिया उसी को लो। है ना? तो क्या क्या होगा बाबू? DBC में BD बराबर AC, यहां से DB बराबर AC। सर कैसे सर? ये फ्रॉम फर्स्ट से मेरे लाल, अब ये प्रूफ किए हैं। और क्या बाबू DBC और ACB 90 डिग्री, एंड मेरे लाल DBC बराबर एंगल ACB बराबर 90 डिग्री मेरे लाल। अभी ताजे ताजे प्रूफ किए बाबू, मान लो इसको इक्वेशन फ्रॉम 2 से बाबू। BC कॉमन हो गया, BC बराबर CB मेरे लाल कॉमन हो गया। इसलिए ट्राइंगल DBC कांग्र DBC बराबर ABC बाबू कौन से क्राइटेरिया से जी? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से, एस से एस से। तो ये था 3 नंबर, CM बराबर CM करने, यहाँ पे पॉइंट है, CM बराबर हाफ ऑफ AB। लिखो मेरे भोला। तो यहां से बाबू DBC ACB बराबर हो गया, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, DC बराबर AB। सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा लिखो मेरे लाल, लिखिए बताते हैं। एकांत बजाइए हारमोनियम बाबू, है ना? से बजाते रहिए हारमोनिया। शैतान ये सब है बाबू, एकदम नहीं पढ़ती ये सब। लिखो मेरे लाल जल्दी। देखो सर बाबू रहा है सर, क्या बाप, हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा नहीं दिख रहा है तो हुआ जी? यस सर। नहीं सर, फिर लिखे वैसे हुआ बोले, नो सर। डाटा खत्म कर दीजिए। सर नेट चला ही नहीं है आज। सर अब हो नहीं गया। दिख रहा, लिखिए जल्दी। जल्दी लिखो, बाद में गप अक्षिता। देखो बाबू जल्दी लिखो जी, गप करने में तुरंत लग जाती है। बाकी का ऑनलाइन क्लास कैसे चलता है बाबू? वहां तो पैसा एडवांस फीस लिया जाता है बाबू। अब पढ़िए पढ़िए ना पढ़िए, वीडियो बंद रखिए चालू रखिए, किसी को क्या मतलब है? देखो बाबू लिख ली बोली, सर बस लास्ट लाइन बाकी है। उधर वाला मत लिख लीजिएगा, ब्लू वाला। सर उधर वाला नहीं दिख रहा है।
जल्दी कीजिए, एगो क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दे। ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, बन गया 7.22। क्योंकि देखो DC बराबर देखो बाबू क्या कह रहा, ट्रायंगल डीबीसी में खोजो जी, खोजना तो रहता है अक्षिता। डीबीसी खोजो, दाल भात चोखा कने, DBC कौन वाला ट्रायंगल हुआ, DBC ये वाला ट्रायंगल, सामने से देखो, DBC ट्रायंगल है वो पूरा करो, ये वाला। ACB खोजो, ACB खोजने तो है बाबू, ACB ये वाला। अभी दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट कर रहा, तो आपको इक्वल प्रूफ करना था। अभी ताजे जाते प्रूफ किया मेरे लाल, BD बराबर AC। अब आइए ना, BD बराबर AC प्रूफ किए हैं। वह नीचे देख रही से, कहे कि समझ में नहीं आता। DB बराबर AC, ई साइड वा बराबर हो गया। आए सर, DBC में BC और ACB में BC दोनों कॉमन हो गया। और बाबू ई एंगल क्वेश्चन में दिले, ई 90 डिग्री दिया हुआ, ये कितना दिया, 90 डिग्री दिया। और अभी ताजे ताजे प्रूफ के DBC 90 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा मेरे लाल। DBC ये एंगल भी 90 हो जाएगा भाई, ये प्रूफ किया। तो ये 90 डिग्री, ई साइड बराबर ई साइड, और ये नीचे वाला कॉमन हो गया। तो DBC ACB कांग्रेंट हो गया मेरे लाल, ऐसे साइड एंगल साइड से। तो ये 3 नंबर प्रूफ हो गया, ये 3 नंबर प्रूफ हो गया, प्रूफ नंबर 3 मेरे लाल, 3rd नंबर प्रूफ हो गया। CM बराबर हाफ ऑफ AB कह रहा, अब जो CM है इस AB का आधा होगा, AB का आधा ये CM होगा, ये कह रहा। तो चूंकि सर ये दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं सर DC और AB बराबर होगा, कह सकते हैं ना मेरे लाल, है ना। इसलिए बाबू इसके बाद क्या लिखेंगे भोली मेरी, इसीलिए मेरे लाल इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए DC बराबर कितना AB। कैसे सर, CPCT से सर, ई साइड बराबर बाबू, है ना। हाँ, अब DC बराबर क्या लिख सकता है, DM प्लस MC, हमको CM लाना। तो DC बराबर क्या लिख सकता है बाबू, DM दिस लाइन और दिस CM हो गया। ठीक, AB इधर रह देते हैं, क्योंकि इधर हमको AB है सर। और DM CM बराबर है मेरे लाल, ई बराबर है, तो DM बराबर क्या लिख सकता है, CM लिख सकते हैं, प्लस CM बराबर AB। CM का है CM, 2CM बराबर AB। तो CM बराबर कितना, हाफ ऑफ AB। तो यही 4th नंबर प्रूफ करना। चलो मेरे बोला, नेक्स्ट बाबू। तो ये एक क्वेश्चन था बाबू, एनसीईआरटी का था, आपको RS अग्रवाल RD शर्मा सब में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 1 घंटा में। हाँ मेरे लाल, चलो भोली मेरी, आप बताओ, बताओ निधि बोली, आपका एग्जाम का यस है जी। सर 20 से। निधि का एग्जाम 20 से कब तक बाबू, सर 26 तक। 26 तक। कौन सा टॉपिक में मैथ में दिक्कत है जी, एक दिन सबको टाइम देते हैं बाबू, रुको, कौन सा दिक्कत है जी, बोला ना बोली, सर पंडित ट्रायंगल में है, ही थी। अब पंडित हो गई, नहीं सर। सब हो जाता। कै गो चैप्टर आ रहा है, सर 5। तो 5 में 5वां हो जाता। सर आप सोचो लीनियर बैठ के, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 1 घंटा सोचेगी।
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आपका कब से अक्षिता? सर कल से ही है। कल से बाबू? यस सर। तो अक्षिता भोली कल से बाबू, कल 16 तारीख है जी। कब Yes, तक sir. है बोली? 16 से? 22। तो मैथ का है बाबू? सर तीसरा दिन है। 16 3 19। तो आपको किस में दिक्कत है जी? सर नंबर सिस्टम में बस एक क्वेश्चन में दिक्कत है और इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। कैलकुलेटर ज्योमेट्री पढ़ाए थे तो नहीं थी बोली? सर थे बट अभी भी उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत। तो उसका लेक्चर देखो नंबर सिस्टम में बाबू, अभी ताजा ताजा पढ़ा, उसका लेक्चर देखो, मैसेज कर दीजिएगा। ओके चलो सर। ये हो गया। बोलो संस्कृति कैसे एग्जाम है जी? देखते हैं बाबू, है ना कैसे कैसे है बोली तो बताओगे तब ना, उसके अनुसार जो जो डाउट है क्लियर कर देंगे जी। संस्कृति कब से बोली? तो मेरे 29 से है, पर मैं एनसीसी कैंप जाऊंगी तो मेरे एग्जाम्स बाद में होंगे। 29 से है जी, आपके बाद में हो जाए जी। यस सर। अच्छा सर एक चलो आपका मिनट, बात। मेरे बाद में होंगे बट मैं मैथ्स का पेपर देखती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो। और कौन बच गया जी? ए प्रियांशु, हाँ सर। मैथ कौन देने जी? सर मंडे को ही है, 23 को शायद। मंडे 23 बाबू। तो सर आपको बाबू, अच्छा रुको, मंडे 23 मेरे लाल। आपको बाबू कुछ है मिड पॉइंट थ्योरम में दिक्कत है ना जी? हाँ सर, मिड पॉइंट। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। और कौन है बाबू? बोलो बाबू, कौन भाई? दिव्यांग सैतान यस सर। कैसे एग्जाम है बाबू? सर आज ही था सर, 15 से लेकर 23 तक। तब मैथ का है जी? सर मैथ शायद से 18 ना तो 19 को है सर। 19 को मैथ है जी? यस सर। चलो अच्छी बात है। 19 मतलब बाबू कल है परसों। अक्षिता के 19 के मैथ है, सबके एक के दिन, दोनों के एक के दिन मैथ है जी। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलो कह रहा मैं, आपको किस में दिक्कत है दिव्यांग? आंसर हमारा पूरा तो दिक्कतें है। नहीं सर, ट्राइंगल। ट्रायंगल में दिक्कत है जी? यस सर। अब बाकी में पंडित हो गया, तो ट्रायंगल तो अभी पढ़ाई ना किए जी। अरे भोला बोलो ना बाबू, आप ही लोग के लिए पूछ रहे हैं, हमको इसको थोड़ी रखना। जिसको दिक्कत होगा वो थोड़ा सा टाइम दे दे के बाबू, ताकि आपका स्कूल अच्छा से हो जाए बाबू मेरे। सर सर हाँ मैथ 19 को नहीं है सर, 22 को है। अच्छा 22 को है, चलो। हाँ तो कहाँ दिक्कत है दिव्यांग? सर ट्राइंगल में सर, पूरा ट्राइंगल ही समझ में नहीं आता। कौन सा बुक चलता है जी? सर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में तो पूरा ट्रायंगल पढ़ाइए दिया आपका। आप जो दिक्कत है भेज दीजिएगा बाबू। यस सर। चलो ठीक है भोला, ट्रायंगल है जो भेज दीजिएगा आप, डाउट है। आज आपके रात का नहीं तो चेक करते हैं बाबू। और कौन बच गया? मोनू। क्या मैं था मोनू? शैतान भाग गया। सर जी सर। हाँ बाबू। सर मेरा कैंप 29 से 5 है और मेरी एग्जाम 6 को है मैथ्स की। 6 का मैथ है जी? यस सर। इसका फिर आप 6। कब पढ़ाओगे? हम कैंप में फोन लेके नहीं जा सकते, वो जो छोटा वाला फोन होता है ना वो लेके जाना है। अच्छा ठीक है बाबू। हाँ बाबू सर एक मुझे काम। ट्रायंगल्स इतने अच्छे से समझ नहीं आया, कुछ कुछ ही समझ आ रहा है मेरे को, और वही हाँ गिट्टी। तक कुछ 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 समझ में आता, कुछ कुछ खुद से पहले मेहनत एक बार कीजिए, उसके बाद दोबारा समझिएगा तब समझ में आएगा। आप बाबू समस्या सबसे बड़ा क्या बाबू, यहीं पढ़ते हो कॉपी, यहीं ओपन करते हो। अब बिहान होके बाबू है ना, आज अभी क्लोज हुआ, बिहान होके इसी टाइम में ओपन होगा कल होके, और एक इसलिए यूक्लिड्स दिक्कत। ज्योमेट्री सर। हाँ तो ये सब पढ़ाए, लेक्चर भी अवेलेबल है, थोड़ा बहुत लेक्चर देखिए। सर आप फिर मैं वापस एक, समझा दो एक बार। लेक्चर हाँ देखने का बाबू मन नहीं करता, फिर मैं उसको अच्छा। आगे आगे ढकेल देती हूँ। हाँ तो ढकेल देते तो इसलिए कॉन्सेप्ट वही हो रहा है। आपका कब से है कांत बाबू? मेरा सर 29। 29 को मैथ है कांत? नहीं सर, 29 से तो स्टार्ट हो रहा है। मैथ क्या तारीख को है जी? सर मैथ सर देख के बता।
हे देवा देवा, ये सब बच्चा सब मेरा। सबसे नजदीक में ये अक्षिता का है जी, नंबर सिस्टम बोले। सर मेरे को इसका कोई डाउट नहीं है। बोलो ना जल्दी एकांत बाबू। गुड हे इवनिंग। देवा, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ सर डेट डेट शीट सर कल नहीं तो परसों तक आएगी। अच्छा, कौन चैप्टर आ रहा है जी? सर फर्स्ट से लेके सर लाइन्स एंड एंगल्स तक। तो बीमारी कहाँ बाबू, कहाँ बीमारी है ये जी? पोलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में बीमारी आ गया बाबू। यस सर, उसमें से जो इक्वेशन होता है सर उसमें आ रही है प्रॉब्लम। चलो मेरे लाल, ठीक है सर बाबू। सर 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 हाँ सर एक बार सर आप बायो का भी कर लोगे क्या? बायो का बाबू है ना, बायो में क्या है बाबू मेरे के अभी उतना, ऐसे आप लोग का बायो सोच रहा है, हम कितना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मेरे लाल? बायो आपको ओके पढ़ाएंगे लेकिन उतना अच्छा से नहीं ना हो पाएगा, तो किसी टीचर को बुलाएंगे तो 9 वाला पढ़ाने से क्या फायदा?